वह एक बहुत ही सुंदर गांव था जहां हरे भरे खेत और कलकल बहती नहरें थी। गांव के बीच में एक पुराना शिव मंदिर था। उस गांव में निरंजन नाम का एक दर्जी रहता था। गांव के सभी लोग निरंजन का बहुत सम्मान करते थे। वह बहुत ही सुंदर कपड़े सिलता था। स्वभाव से वह बहुत ही शांत और किसी को दुख न पहुंचाने वाला व्यक्ति था। गांव के छोर पर एक छोटा सा खपरेल का घर था और उसी के सामने उसकी सिलाई की मशीन की दुकान थी। निरंजन जितना शांत स्वभाव का था, उसकी पत्नी कमला उतनी ही झगड़ालू थी। अगर वह मुंह खोलती तो बस आलोचना और झुंझलाहट ही निकलती थी। कमाई काफी कम पड़ रही है, मेरे पास गहने नहीं है, मेरे पास रेशमी साड़ी नहीं है। यह कहकर हमेशा निरंजन को परेशान करते रहती। बेचारा निरंजन अपनी पत्नी के बातों का विरोध न कर पाने के कारण मन ही मन में दुख होता और अपना काम करते रहता। उसी गांव के मंदिर में गजराज नाम का एक हाथी था। हाथी होते हुए भी वह गांव के सभी लोगों के लिए परिवार का एक सदस्य जैसा था। खासकर निरंजन तो गजराज की जान था। हर सुबह गजराज गली से गुजरता तो निरंजन की दुकान के पास आकर रुकता था। निरंजन भी अपनी गाड़ी कमाई से कुछ पैसे निकालकर हाथी के लिए एक दर्जन केले तैयार रखता था। एक दिन सुबह निरंजन केले लेकर गजराज का इंतजार कर रहा था। अंदर खाना बना रही कमला बाहर आई। उसने देखा और उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। कमला जोर से चिल्लाते हुए, अजी सुनते हो, क्या आप में अकल है या नहीं? सुबह उठकर आंखें दर्द करते तक मेहनत करके कपड़े सिलकर जो 4 पैसे कमाते हो, वो सारे लाकर इस पहाड़ जैसे हाथी के मुंह में डाल रहे हो क्या? रोजाना 1 दर्जन केले का मतलब महीने में कितने होते हैं पता है क्या? उस हिसाब से तो मेरी एक रेशमी साड़ी आ जाएगी। निरंजन शांति से, यह क्या कमला, तुम ऐसे क्यों कह रही हो? वो एक बेजुबान जानवर है। अगर हम उसे 4 फल खिलाएंगे तो वो हमें आशीर्वाद देगा। उसी के आशीर्वाद से तो मेरा काम इतना अच्छा चल रहा है। हमारे फल खिलाने से हमारी कमाई कम हो जाएगी क्या? क्या आशीर्वाद खाने से पेट भरता है? क्या गांव के बड़ों के कपड़े सिलकर जो कमाया है वो सब ऐसे लुटा दोगे तो कैसा चलेगा? पड़ोसी नीरजा ने अभी परसों ही सोने की नई चेन बनवाई है और मेरी किस्मत में ये फटी पुरानी साड़ी है। आज से फल खिलाना बंद होना चाहिए, नहीं तो मैं अपने मायके चले जाऊंगी। निरंजन झुंझलाते हुए, अरे यार, तुम्हारा ये तमाशा बर्दाश्त करना मेरे बस की बात नहीं। ठीक है, अब से मैं उस हाथी को फल नहीं खिलाऊंगा। जाओ अपना काम देख लो। यह कहकर गुस्से से सिलाई मशीन के पास बैठ गया। थोड़ी देर बाद गजराज धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए दुकान के पास आया। अपनी आदत के अनुसार उसने सूंड को उम्र से आगे बढ़ाया और निरंजन की आंखों में देखा। लेकिन उस समय निरंजन का मन शांत नहीं था। उसकी पत्नी की बातें उसके कानों में गूंज रही थी। सच ही तो है, इस हाथी की वजह से मेरे घर में रोज झगड़े शुरू होते हैं। मैं इसे प्यार से खिला रहा हूँ तो इसे रोज आने की आदत हो गई है। आज अगर मैं इसको कड़ा सबक सिखा दूं तो ये दोबारा मेरे पास नहीं आएगा। गुस्से में अपना विवेक खो चुके निरंजन के पास रखी एक लंबी और नुकीली सुई उठाई। जैसे ही हाथी ने अपनी सूंड पास की, उसने सुई को हाथी के सूंड के सिरे पर जोर से चुभो दिया। हाथी चिंगाड़ता हुआ अचानक गरज उठा। दर्द के मारे वह तड़प रहा था। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। उसे इतना प्यार करने वाले निरंजन भैया ऐसा करेंगे, यह उसने अपने सपने में भी नहीं सोचा था। दर्द और अपमान से गजराज 1 मिनट वहीं खड़ा रहा। निरंजन की तरफ गुस्से से देखा और वहां से चला गया। गजराज सीधा गांव के बाहर एक गंदी नहर के पास गया। उसने अपनी सूंड भर गंदा पानी और कीचड़ भर लिया। मन में कोई फैसला कर लेने की तरह वह फिर से निरंजन की दुकान की ओर चल पड़ा। उस समय निरंजन दुकान में व्यस्त था। उस गांव के जमींदार साहब द्वारा त्योहार के लिए दिए गए महंगे कपड़े, साथ ही अपनी पत्नी कमला के त्योहार के लिए बड़ी मेहनत से सिला गया रेशमी लहंगा वह मेज पर बिछाकर इस्त्री कर रहा था। गजराज दुकान के सामने आकर रुका। निरंजन इस बात पर ध्यान देता इससे पहले ही हाथी ने अपनी सूंड का गंदा पानी जोरों से निरंजन पर और उस मेज पर रखे कपड़ों पर छिड़क दिया। अरे ये क्या हो गया? जमींदार जी के कपड़े, कमला का रेशमी लहंगा सब खराब हो गया। ये तुमने क्या किया गजराज? बाहर की चिल्लाहट सुनकर कमला अंदर से दौड़ती हुई आई और अपने नए रेशमी लहंगे को गंदे पानी से भिगा हुआ देखकर उसे बहुत अधिक गुस्सा आया। ओ दुष्ट हाथी, तुमने ये क्या कर दिया? मेरे त्योहार के कपड़े सारे खराब कर दिए। इसमें कितना घमंड भरा है कि मेरे नए कपड़े पर पानी फेंक रहा है। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी आज। यह कहते हुए उसने अपने पास रखी एक मोटी लकड़ी उठाई और हाथी के सूंड पर जोर से दे मारा। कमला की मार से गजराज को और भी गुस्सा आ गया। आम
आमतौर पर शांत रहने वाला हाथी ने अचानक उग्र रूप धारण कर लिया। उसने तुरंत अपनी मजबूत सूंड से कमला की कमर को लपेट लिया। कमला डर के मारे कांपते हुए चिल्लाने लगी। अरे बचाओ, ये मुझे मार डालेगा। अजी कहाँ हो? ये राक्षस मुझे मार डालेगा, बचाइए। निरंजन ने डरते हुए गजराज के पास जाने की कोशिश की, लेकिन गजराज ने उसे पास ही नहीं आने दिया। गजराज ने कमला को हवा में उठाया और दुकान के बगल में एक सूखे पुराने कुएं की तरफ ले गया। उस कुएं की गहराई कम थी, लेकिन अंदर कीचड़ और घास थी। हाथी ने कमला को उस कुएं में छोड़ दिया। बाप रे, बचाइए, मैं मर गई। यहाँ शायद सांप होंगे, यहाँ शायद बिच्छू होंगे। अरे सुनते हो, निकालिए। वो ऐसे रोने लगी। निरंजन दौड़ता हुआ आया और हाथी के पैरों पर गिर पड़ा। उसकी आंखों में आंसू छलक रहे थे। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। गजराज, मुझे माफ कर दो। अपनी पत्नी की बातों पर गुस्सा आकर मैंने अपना विवेक खो दिया और तुम्हें सुई चुबो दी। गलती मेरी है। उसे प्लीज सजा मत दो। उसे कुएं से बाहर निकालो। तुम सिर्फ एक जानवर नहीं हो, भगवान के समान हो। मेरा गुस्सा उस पर मत निकालो। निरंजन का दर्द देखकर, उसकी आंखों में सच्चाई देखकर गजराज शांत हो गया। वो धीरे से कुएं के किनारे गया और अपनी सूंड अंदर कर दिया। कुएं में मौजूदा कमला गजराज की सूंड को देखते ही पहले तो डर गई, लेकिन बाद में यह समझकर कि उसने बचाया है करके वो रोते हुए सूंड को कसकर पकड़ लिया। हाथी ने उसे धीरे से ऊपर निकाला और जमीन पर सुरक्षित खड़ा कर दिया। कमला बाहर आते ही डर से कांपते हुए हाथी को साष्टांग प्रणाम करने लगी। उसकी आंखों में पश्चाताप दिख रहा था। मुझे माफ कर दो गजराज। मैंने सोचा था तुम सिर्फ एक बेजुबान जानवर हो, लेकिन आज मुझे समझ आ गया तुम्हारा भी एक दिल है। तुम्हारे गुस्से का ही नहीं, बल्कि तुम्हारी दोस्ती का भी बहुत मोल है। मुझे समझ में आ गया। केले के लिए तुमसे झगड़ा करके तुम्हें मारने के लिए मुझे माफ कर दो। गजराज ने अपनी सूंड निरंजन और कमला के सिर पर रखकर आशीर्वाद देते हुए सहलाया। इससे उनके बीच फिर से दोस्ती पनप उठी। उस दिन के बाद से कमला ने कभी हाथी को फल खिलाने से मना नहीं किया, बल्कि वह खुद ही गजराज के लिए गन्ने, गुड़ के टुकड़े और फल तैयार रखती थी। सीख, हमें अपनी सहनशीलता और गुस्से को मासूम बेजुबान जानवर पर दिखाना उन्हें दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। यह पाप है। ऐसा जो करते हैं भगवान उन्हें जरूर सबक सिखाते हैं।